कृषि सुधारा खिलाफ आंदोलन कर रहा कास्तकारां साथे केंद्र सरकारनी नवी दिल्हीमां बातचीत जारी। सरकार कास्तकारां साथे सगळा मुद्दा माथे तर्कपूर्ण सुलझाड़ा खातर है प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीना डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020। राष्ट्रपति कहा डिजिटल भुगतान के जरिए वित्त व्यवस्था माथे पड़ो सकारात्मक असर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सु राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्रपति भवन में कर्या मुलाकात। राज्यपाल राष्ट्रपति सु प्रतिसरा कई मतलब जोगा मुद्दा माथे कर्या बातचीत। प्रदेश में काल थोड़ी और गिरावट पछे कोरोना संक्रमण 626 नवा मामला आया सामे। सबूबत्ती 108 संक्रमित मिला जयपुर में। और प्रदेश में लगातार चाल रही सीढ़ी भाड़सू जाड़ा रात तीखा तेवर। माउंट आबू और चूरू में आज भी पारो जमाव बिंदु से नीचे। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। दिल्ली की सीमाओं माथे बैठे किसान संगठन और केंद्र सरकार बीच आज नवी दिल्ली विज्ञान भवन में बातचीत वरी है। इन दौरान 4 मतलब जोगा मुद्दा माथे चर्चा करी जा रही है। केंद्र सरकार कहो है कि वह साफ नियत और खुला मन सु कास्तकारां साथे सगला मुद्दा माथे तर्कपूर्ण सुलझाड़ा खातर प्रतिबद्ध है। आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में किसानों ने वार्ता का न्योता स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ 29 तारीख को बातचीत के लिए हामी भरी थी। इसके बाद सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखकर बताया कि 30 दिसंबर यानी आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में वार्ता के लिए वे आमंत्रित हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को प्रतिबद्ध है। बैठक में 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा शामिल है। सरकार और भाजपा दोनों ने उम्मीद जताई है कि इस वार्ता से कोई सकारात्मक हल जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने समय समय पर साफ किया है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने के लिए तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 देना। इन मौके राष्ट्रपति कहा कि कोरोना महामारी बगत में सामाजिक बदलाव आयो है और साथ ही आर्थिक गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा समेत तमाम बड़ा क्षेत्र में घणो बदलाव आयो है। वे कहा कि हाल ही में तकनीक रो माँ की जिंदगी रा हर क्षेत्र में दखल पड़ो है। डिजिटल भुगतान के जरिए वित्त व्यवस्था माथे बड़ो सकारात्मक असर पड़ो है। कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी तरीके से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा कि कोरोना महामारी के वक्त में सामाजिक ताना बाना बदला है और साथ ही आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोरोना महामारी का संकट भी खत्म होगा। The year 2020 has been the year of COVID-19. The year is about to end now, and let us hope the pandemic will also end soon. It will not be an overstatement to say that the coronavirus has changed the world in terms of social relations, economic activities, healthcare, education, and several other aspects of life. Yet, life has not come to a standstill, thanks largely to information and communication technology. Technological advances are often termed as disruptions, but this year they helped us overcome the big disruption to a great extent. One significant step in our lives due to robust ICT penetration is the digital inclusion. This digital inclusion
has touched our lives in most simple ways as payments through internet banking, or as simple as Unified Payment Interface or UPI as it is popularly known. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सु काल नवी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल कलराज मिश्र मिल्या। राज्यपाल राष्ट्रपति ने 2 साल और स्मृति चिन्ह भेंट कर्या। राज्यपाल मिश्र राष्ट्रपति कोविंद सु राज्य सु जुड़िया कई महत्व जुगा मुद्दा माथे बातचीत कर्या। इन दौरान में प्रदेश भर विश्वविद्यालय में नौजवानों ने संविधान रे खातर जागरूक करवा वास्ते राजभवन की पहल माथे बनाया जा रहा संविधान उद्यान रे बाबत जानकारी दीना। प्रदेश में काल कोरोना रा 626 नवा मामला साम आया है। इन महामारी के कारण 6 और जना की मौत भी है। राजधानी जयपुर में कोरोना रा 108 नवा मामला साम आया है। इन अलावा कोटा में 59, जोधपुर में 52, उदयपुर में 46, नागौर में 45, बारा में 43, चित्तौड़गढ़ में 32, बूंदी में 25 और अलवर में 15 नवा संक्रमित पाया गया है। प्रदेश में आबाड़ा दिनार में कोरोना रा टीका लगावा खातर तैयारियां करी जा रही है। इन बाबत आज झुंझुनू सूचना सभागार में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां ने ध्यान में रखता थका जन प्रतिनिधियारी आमुखीकरण कार्यशाला राखी जी। इन दौरान कोरोना रा टीका खातर कार्य योजना बाबत चर्चा करेगी। कार्यशाला में विधायक ब्रजेंद्र ओला, नगर परिषद सभापति नगमा बानो और बिसाऊ नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुआ। सभी को विदित है कि कोविड-19 का जो टीका है वो आने वाले समय में लगने जा रहा है। उसके लिए झुंझुनू जिले में 145 पीएससी और उसके ऊपर की जो चिकित्सा संस्थान है उनको चिन्हित किया गया है और इसके अतिरिक्त 19 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी चिन्हित किया गया है जहां पर की वैक्सीन लगाने के लिए सेशन साइट बनाई जाएंगी। इसके अलावा करीब 10,200 जो कोविड-19 के वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और अन्य जो सफाई कर्मचारी आदि हैं उनका जो वैक्सीनेशन किया जाएगा उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में आज जयपुर संभाग की बैठक रखी गई। बैठक में संभाग से जुड़ा जन प्रतिनिधि, प्रदेश प्रभारी, संभाग प्रभारी और जिला अध्यक्ष, महामंत्री समेत कई नेता शामिल हुआ। बैठक से पहले खबर नवीसा से बातचीत करता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बताया कि बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव का नतीजा की समीक्षा करी जा रही है। तौर पर हम एक अंतराल के बाद जिलों की, संभागों की समीक्षा भी करते हैं और काम को विकेंद्रित करने के लिहाज से भविष्य में हमारे मोर्चे प्रकोष्ठों का भी गठन होना है। कुछ जिलों में पंचायती राज के चुनाव होंगे, कुछ जिलों में निकाय के चुनाव भी संभावित हैं और 3 विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। तो कुल मिलाकर संभागों के जरिए जो पार्टी के इस तरीके का हमारे संगठनात्मक काम है, राजनीतिक मुद्दे हैं, जिसके आधार पर हम और ज़्यादा मुखर तरीके से संगठन को मजबूत कर सकें। हम लगातार संभागों की बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जयपुर संभाग की बैठक है, आज जोधपुर की भी बैठक है। लगभग इसी महीने इन सारे संभागों की बैठकें हम लोग पूरी कर लेंगे। उसके बाद में फिर जो पार्टी की हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, उनकी कार्यकारिणियाँ, उनको विस्तार हम लोग देंगे। संपूर्ण कर्जा माफी की बात को गोलमाल करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ किया जाए। तो भैया जब प्रधानमंत्री जी को ही करनी थी तो आपने पंचायती क्यों करी? वही सोच लेते। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने झूठ बोलने के लिए, किसानों के वोट को बटोरने के लिए संपूर्ण कर्जे की बात कही और आज हम पर वो तोहमत लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संभाग स्तरीय बैठक आज प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में लघु उद्योग भारती में रखी थी। बैठक में मंडल शक्ति केंद्र, बूथ रचना माथे चर्चा करेगी। इन अलावा चुनाव योजना, बूथ प्रबंधन, प्रचार प्रसार समेत कई राजनीतिक मुद्दा माथे भी बातचीत करेगी। ये हमारे
पूरे राजस्थान के अंदर हमारी संभाग बैठकें चल रही हैं। इससे पहले हमारी संभाग बैठकें अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर, बीकानेर, भरतपुर, सभी जगह हमारी संभाग बैठकें हुई हैं। आज हमारी जोधपुर की संभाग की बैठक है। इसमें संगठनात्मक संरचना के बारे में, नीचे तक हमारा संगठन मजबूती के साथ जाए, हमारी बूथ किस तरह से मजबूत हो सकती है, हमारा शक्ति केंद्र, हमारा मंडल, ये संगठन संरचना के बारे में है। हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में, आगामी कार्यक्रम जो हमारे होने वाले हैं उन सारे विषयों को लेकर के आज हमारी ये बैठक है। हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हुए हैं, नगर निकाय कुछ चुनाव हुए हैं संभाग में, उनकी समीक्षा का भी है। इन सारे विषयों को लेकर के हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ऐसा और हमारे संगठन के प्रमुख संभाग के सभी कार्यकर्ता, ये बैठक 2 सत्र में होगी। निश्चित रूप से जो कांग्रेस के जो 2 साल हैं, जो उन्होंने वायदा किया था, कोई भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज प्रदेश में जिस तरह से स्थिति जो बन रही है, आज बिजली के लोग परेशान हैं, बिजली आज जितनी महंगी है उसके लिए लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। ये किसानों की बात करने वाले गहलोत जी पहले ये कहें कि उन्होंने जो वायदा किया वो कितना पूरा किया है। जनता को धोखा दे करके आने वाले लोग हैं, युवाओं के साथ धोखा दिया है, बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा दिया है। इन सारे विषयों पर विचार विमर्श होगा। आगे अगली जनवरी में कुछ निर्णय ऐसे भी लिए जाएंगे जिससे कि हर जगह मंडल स्तर तक आंदोलनात्मक कार्य हों, उनके लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन सारे विषयों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की ये संभाग की बैठक है। इन सभी विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। उदयपुर में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदा काश्तकारों ने भलाई चाया है। काल खबरना विषय बातचीत करता था वह कहा कि कांग्रेस समेत दूसरा दल काश्तकारों भ्रमित कर रहा है। वह कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का निशो बेरोजगार नौजवानों हालतानी भत्तो नहीं दियो जा रही है। जनता पूछ रही है कि आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था, जिसको राहुल गांधी जी ने बार बार कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे गिनकर कि सरकार में आते ही सारी योजनाओं को जो हम घोषणा करें लागू करेंगे। तो अब तो 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष में बताना चाहिए कांग्रेस को, गहलोत सरकार को, खुद मुख्यमंत्री जी को भी कि किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हुआ। 90% किसान अभी दर दर की ठोकरें खा रहे, उनका कर्जा नहीं माफ। और यहाँ 2 साल के अंतर्गत गहलोत जी ने अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो सरकारें होती है, घोषणा से पहले और घोषणा के बाद कथनी और करनी में कांग्रेस में कितना भिन्नता है, इसको प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने थाना में सुनवाई डी वेबा या पीसा मांगर परेशान करवा बात है। अब शहर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेला। इन खातर एक फोन नंबर बात है, व्हाट्सएप सुविधा भी मुहैया करवाई की है। बुरे लोग और बदमाश लोग, हर किस्म का लोग हमारे संपर्क में आते हैं और पुलिस कई बार जो बुरा अनुभव मिलते हैं वो उसके अनुसार अच्छे लोगों से भी कई बार गलती से व्यवहार करते हैं। इसलिए हर एक पुलिस कर्मचारी को, थाने को हम बार बार कहते हैं कि अच्छा व्यवहार रखें। इसी के कड़ी में जब पुलिस का गलत व्यवहार है या किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको दूर करने के लिए हमने एक नया टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर अभी शुरू किया है। उस नंबर के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम जनता हो या और कोई संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति है, यदि पुलिस का गलत आचरण या भ्रष्टाचार संबंधी कोई बात उनके ध्यान में आते हैं, वो वीडियो बना सकते हैं। 1100 करोड़ रुपया की लागत से अयोध्या में बनवाड़ा राम मंदिर खातर सीकर जिला से आर्थिक सहयोग दियो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान समिति हर घर से सहयोग के रूप में ₹100 जुटावली। राम मंदिर निर्माण वास्ते सैनिक कल्याण बोर्ड पहलीआला अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर और समाज सेवी रामेश्वर लाल रणवा 1-1 करोड़ रुपया रो सहयोग देना है।
सीकर नगर में राम जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लिए जो बड़ महाअभियान निधि संग्रह का जो चल रहा है, सीकर के प्रमुख लगभग 55-56 लोगों का एक संरक्षक मंडल तय हुआ है। उसका यह प्रथम बैठक हमारी थी, जिसके अंदर जैसा देश भर के अंदर बड़े बड़े लक्ष्मीपतियों के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, आज सीकर नगर में भी इस कार्यक्रम में 1 करोड़ रुपए की घोषणा श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजोर और रामेश्वर जी रणवा दोनों ने 1 करोड़ रुपए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए, भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए किया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना दौसा जिल्हा काश्तकारा खातर वरदान साबित करी है। दौसा जिल्हा डीडवारा गावरा किसान दिलीप सैनी प्रधानमंत्री कुसुम योजना खातर आवेदन कर्या और अपना खेत में सोलर पंप लगवाया। इंडा वास्ते 30% रकम राज्य सरकार कारीसू और 30% रकम केंद्र सरकार कारीसू देगी। इंडा अलावा 30% रकम रो नाबार्ड सु कर्जो लियो गयो, बाकी 10% रकम काश्तकार खुद भुगतर सोलर पंप लगवायो। इनसु वा बिजली रा खेतर में आत्मनिर्भर बन गयो है। अब सोलर एनर्जी सु पंप चलार खेता में सिंचाई कर रही है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और राजस्थान जैसे स्टेट के लिए बहुत ही परफेक्ट योजना मैं मानता हूँ कि डिज़ाइन की गई है। इसमें हमारे जितने भी किसान भाई हैं और जिनके पंप चल रहे हैं, जैसे 7.5 HP का मोटर ये पंप चलती है जो ज़मीन से पानी लेते हैं, जहाँ पे सरफेस वाटर का कोई सोर्स नहीं होता, तो उसमें क्या है कि उसके आपके पंप को सोलराइज कर देते हैं। तो दिन में जब आपको सौर ऊर्जा रहती है तो उसी के माध्यम से ये सोलर पंप चलता है और पूरे दिन में, और किसान को जो दिन की बिजली चाहिए होती है वो मिल जाता है और दिन के टाइम में उसको पानी उपलब्ध किया जाता है। एक ये काफ़ी अच्छी योजना है जिसमें 30% अनुदान सेंटर का है, 30% स्टेट का है और 30% आपको नाबार्ड के लोन या कोई फाइनेंसिंग एजेंसी के माध्यम से अच्छी सब्सिडी पे मिल जाता है। कुसुम योजना के तहत हमने ये सोलर पंप लगवाया 7.5 HP का, और इससे हमको काफ़ी फ़ायदा है। एक तो हम दिन में पानी मोड़ लेते हैं, रात को हमें पानी मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिन में अच्छी चलती है, सुबह 9 बजे से और 3-4 बजे तक ये खूब बढ़िया चलती है और हमें एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल देने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम बिजली विभाग के भी चक्कर काटते थे, कभी डीपी जलती थी, कभी क्या हो जाता था, कभी तार टूट जाता था। अब उसकी हमें बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती है और बढ़िया ये सर्विस दे रही है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बढ़िया अनुदान मिला है। 60% तो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है और 30% का हमें लोन मिल गया था और 10% की राशि हमारी लगी है। प्रदेश पर लाला दिना 6 दिसंबर ने राखीजी कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी संयुक्त सीधी भर्ती इम्तिहान रो पर्चो लीक व्यवहार कारण रद्द कर दियो गयो है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर BL जाटावत मुजब पेपर लीक मामला में SOG अपनी रिपोर्ट सौंप देना है। पर्चो छब्बार दौरान ही व लीक वैग्यो हो वठे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कानीसू जनवरी में राख्या जावाला पटवार इम्तिहान ने भी रोक दियो गयो है, जिन खातर नवो कार्यक्रम जारी कर दियो जावाला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर में क्रय विक्रय सहकारी समिति का निरीक्षक और अकाउंटेंट ने 50,000 रुपया की घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। ACB रा उप अधीक्षक नीरज कुर्ना ने बताया कि आरोपी या घूस परिवादी सु समर्थन मूल्य माथे सरसों खरीदने भेजवा और संभालवारा काम रो बकाया भुगतान करवारी एवज में मांग्यो हो। बठे एक दूजी कार्रवाई में ACB रो दल सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय रमाए एक कंप्यूटर ऑपरेटर और दलाल ने भी गिरफ्तार कर्यो है। ए दोनों एक जना दवारी दुकान रो लाइसेंस जारी करवा वाली एवज में घूस मांग लिया है। अग्रिम कार्यवाही जारी है। प्रदेश में लगातार चाली सीढ़ी भाड़ सु जाड़ा रो तीखा तेवर बह गया है। इनसु शहरी और ग्रामीण हल्का में जनजीवन माथा असर पड़ रही है। आज भी माउंट आबू और चूरू में पारो जमाव बिंदु सु नीचे दर्ज कर्यो गयो है। इनके अलावा पिलाड़ी में भी तापमान जमाव बिंदु रे आरे सारे बन्योड़ो है और मौसम महकमा मुजब भीलवाड़ा में 1.8, सीकर में 3, बनस्थली और उदयपुर में 3.6, चित्तौड़गढ़ में 3.8, श्रीगंगानगर में 3.9, कोटा में 4.4, अलवर और जैसलमेर में 4.6 और राजधानी जयपुर में 5.1 डिग्री सेल्सियस
कमो कम तापमान दर्ज કર્યું ગયું है। मौसम महकमा मुजब बर्फीली भाड़ चालवार कारण राज्य में आवाड़ा 2 दिना माय कोल्ड डे रहबारी चेतावनी दी गई है। वठई पूर्वी और पश्चिमी हल्का में शीतलहर सुपारो और गिरबारो अंदाजो है। आओ अब बात करा अपनी और दूजारी हिफाजत री। कोविड-19 से बचाव वास्ते डीडी न्यूज कानीसु एक खास अभियान चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह सु हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 से बचाव वास्ते देश भर में सावचेती अभियान चलायो जा रही है। आओ जाना कोरोना से बचाव खतर काए हैं इत्यादि उपाय। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी, ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी, ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो मजबूरी। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सबली खबरां और समसामयिक विषय माथे चर्चा
आप मां का यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबर अपडेट खातर मां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबर एक कर फिर कृषि सुधारा के खिलाफ आंदोलन करिया काश्तकारा साथे केंद्र सरकार नवी दिल्ली में बातचीत जारी। सरकार काश्तकारा साथे सगला मुद्दा माथे तर्कपूर्ण सुलझारा खातर है प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीना डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020। राष्ट्रपति कहा डिजिटल भुगतान के जरिए वित्त व्यवस्था माथे पड़ो सकारात्मक असर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सु राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्रपति भवन में कर्या मुलाकात। राज्यपाल राष्ट्रपति सु प्रदेश कई महत्व का मुद्दा माथे कर्या बातचीत। प्रदेश में काल थोड़ी और गिरावट पछे कोरोना संक्रमण 626 नवा मामला आया सामे। सबूबत्ती 108 संक्रमित मिले जयपुर में। आर प्रदेश में लगातार 40 सीढ़ी भालसू जाड़ा राती खातेवर माउंट आबू और चूरू में आज भी पारो जवाब बिंदु से नीचे। इन साथ खबर ठई पूरी। नमस्कार।